गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम डिपार्टमेंट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ते हैं एक बार। डिपार्टमेंट आर सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट टी एट 10% ऑन कॉस्ट। ओके, तो ये तीन डिपार्टमेंट हैं, आपस में प्रॉफिट मतलब गुड्स सेल करते हैं। तो इसको एक प्रॉपर बना लेते हैं। ये हमारे पास है आर एस टी। जब आर एस को दे रहा है तो 25% ऑन कॉस्ट दे रहा है, और जब आर टी को देता है तो 10% ऑन कॉस्ट देता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, एस जब आर और टी को दे रहा है तो 15% एंड 20% ऑन सेल दे रहा है। इसको जब देता है तो ये 15% ऑन सेल चार्ज करता है, और जब टी को देता है तो ये 20% ऑन सेल चार्ज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी की। टी क्या कर रहा है? टी जब 20% एंड 25% ले रहा है ऑन कॉस्ट पे, तो जब टी पी को आर को दे रहा है तो ले रहा है 20% ऑन कॉस्ट। अब जब टी एस को देता है तो लेता है 25% ऑन कॉस्ट। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। चलिए, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। मतलब डिपार्टमेंटल सेल में जो प्रॉफिट्स स्टॉक्स में इंक्लूड हैं वो आप हटा दीजिए। ठीक है, अब आप देखें, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिपार्टमेंट मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज अंडर। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टॉक्स प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा स्टॉक लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारे स्टॉक्स हैं जो डिपार्टमेंट आर एस टी में पड़े हुए हैं, और इसके साथ इन्होंने ये भी लिख दिया है कि किन किन से मिला हुआ है। हमसे पूछा है करेक्ट प्रॉफिट निकालो। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले जो प्रॉफिट्स दिए हैं इनमें कमीशन हटा दिए तो हम कमीशन जोड़ें, फिर उनमें से स्टॉक्स की जो अनरिलीज प्रॉफिट्स हैं वो हटाएं, दोबारा कमीशन करें। ठीक है, सो देखें, हम इसे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट्स। ये तीन डिपार्टमेंट हैं, आर एस टी, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्वेश्चन में दे रखा है, कितना कितना है, 54,000, 40,500 एंड 27,000। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसका मतलब इसमें 90% है ये। अब दोबारा से इसमें कमीशन ऐड करें तो कमीशन है 10%। इसका मतलब है कैसे निकलेगा, 6,000, 4,500, 3,000। तो ये हो गया हमारा 60,000, 45, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब इसमें से हम अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट जो वर्किंग नोट से निकलेगा वो माइनस कर देंगे, तो यह जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ
अनरियलाइज प्रॉफिट्स। इसमें से आप सिर्फ मैनेजर का कमीशन दोबारा माइनस कर दें तो ये आ जाएगा प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा हमें पहले। अनरियलाइज प्रॉफिट्स RST है, इनके पास जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम R, S और T, ठीक है जी। अब आप देखिए कि कितना कितना स्टॉक है। R के पास है 21,000 और 9,000, S के पास है 22,500 एंड 7,500, और T के पास है 16,500 और 18,000। मतलब T को 16,500 का स्टॉक R से मिला है, 18 को S से मिला है। तो T, ये जो है T को जब R से मिलता है तो 10% ऑन कॉस्ट जोड़ता है, और जब S से मिलता है तो 20% ऑन सेल जोड़ता है। इसका मतलब है इसमें 10% ऑन कॉस्ट का मतलब है 10/110, तो ये आएगा 1500, और 20% ऑन सेल का मतलब है 3600। जब S की बात करें तो S को जब R से मिल रहा है तो 25% ऑन कॉस्ट है, और जब T से मिल रहा है तो 25% ऑन कॉस्ट है। दोनों 25% ऑन कॉस्ट दे रहे हैं, तो 25/125 और 25/125, ठीक है जी। और जब R के पास जाते हैं तो R के पास S से तो आ रहा है 15% ऑन सेल, और T से आ रहा है 20% ऑन कॉस्ट, तो ये 15% और ये 20% ऑन कॉस्ट, तो ये 1500 और इसका 15%, कितना आएगा? 21,000 का 15%, 3,150, ठीक है जी। सो ये हो गया 6,000 जो इसने जोड़ा, ये 6,750, और ये आएगा 3,000। ये जो प्रॉफिट्स हैं वो जो इंक्लूड हैं, तो इसमें से 6,000 कम करो और इसमें से 3,000 कम करो, तो ये 27,000, और इसमें से 45,000 में से 6,750 कम करो, 38,250। 10% कमीशन दोगे तो ये 5,400, तो ये बचेगा 48,600, ये 2,700, ये बचेगा 24,300, और ये 3,825, तो ये बचेगा 34,425, ठीक है। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर है, आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।